गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जबरदस्त होंगे, मदमस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे एग्जाम आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल से आपके पटवारी के भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ स्टैटिक जीके के पोर्शंस को आपके सामने ला रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपके पास थोड़ा समय तो कम है कि वीडियो देखने का समय भी आपके पास मैं बताऊं कम है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कल आपका पेपर ही है, कल से स्टार्ट है, परसों है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके डेट एग्जाम्स पास आएंगे आपके एग्जाम्स होते जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है मेरी वीडियो में, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो स्टैटिक जीके का पोर्शन मैं कंप्लीट कराऊंगा, आपके पास यदि हो सकेगा समय तो नोट्स जरूर अपने से बनाइएगा। दूसरी चीज, एक काम अवश्य जरूर करिएगा, कान जब भी आप कभी फ्री हो जाएं, सोने का टाइम हो, लेटने का समय हो, तो कान में लीड लगा के बस आवाज सुनिएगा। आप प्यारे मित्रों, आप देखेंगे कि वो चीजें आपके सामने आएंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपका एक प्रकार से सिलेबस भी खत्म होगा। ठीक है, तो ये काम जरूर आप करिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक शानदार बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा प्यारे मित्रों, कभी भी अपने जीवन में किसी का मजाक मत उड़ाइएगा। सबसे बात मैं बताऊं, अगर सोचिए जरा, अगर आपका मजाक उड़ाया जाता है तो कितना बुरा लगता है, समझ पा रहे हैं ना। इसलिए जीवन में ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी जीवन में किसी का भी कभी मजाक मत उड़ाइएगा। मजाक अगर उड़ाया जाता है तो आप समझ सकते हैं अगर आपको कभी मजाक उड़ाया तो कैसा लगता है। जिंदगी में कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइए। व्यक्ति बहुत सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है जिसका मजाक उड़ाया जाता है, कि मजाक तो उसी का उड़ाया जाता है जिसकी कोई ना कोई बात होती है, और बात भी उसी की होती है जिसमें कोई ना कोई बात होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्यारे दोस्तों पढ़ेंगे आज नोबेल प्राइज। ठीक है, एक सेकंड के लिए रुकिएगा जरा। हाँ, हम लोग आज पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों नोबेल प्राइज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नोबेल प्राइज। एक सेकंड रुकिएगा। हम लोग पढ़ेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल प्राइज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है, और उसके बाद आपका 2022 का महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आने वाले मंडे एग्जाम है उनके किसी ना किसी सेट में जरूर ये स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है, और 101% पूछा जाना ही जाना है। तो आप इसको रट मारिएगा। कुछ ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जिसको आपको याद करने में भी मजा आएगा, और इस तरीके से आप उसको याद करिएगा कि लगेगा, आप देखिएगा एक क्वेश्चन जरूर आपके शिफ्ट में आने वाला है। ये 100% सत्य है। यही रीजन है मेरे इस वीडियो बनाने का कि आपको ये चीज देनी चाहिए। ऑफलाइन में थोड़ा दिक्कत हो रही है, समय की कुछ पाबंदी है। ऑनलाइन के थ्रू आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी दोस्तों कि लगेगा कि भाई साहब की कुछ शानदार चीजें आपको मिल रही हैं। तो सबसे शानदार बात मैं आपको बताऊं कि ये नोबेल प्राइज को थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में, लेकिन स्पेशल चीजें ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना इतिहास के बारे में। हमें स्पेशल पढ़ना है 2022 के बारे में। ठीक है, वो भी नाम पढ़ना है और किस क्षेत्र में दिया गया, ये भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, ध्यान रहे। तो उतना ही प्यारे बच्चों पढ़िएगा जितनी मैं नोट्स बनवा दूं, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश प्लीज मत करिएगा, क्योंकि आपको देखिए पढ़ाने वाले बहुत हैं और बताने वाले बहुत हैं। कुछ सबकी अलग अलग दिशाएं होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बताने के। बस बेटा, जीएस का ज्ञान है वो भंडार है, आपको बहुत सारी स्टैटिक जीके के भी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन स्टैटिक जीके में आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है। दिमाग ही एक सीमित है अपना, सीमित चीजें ही याद रख सकता है। तो इतना पर्याप्त है, पढ़ लीजिए। उससे फंस गया तो 99% फंसना ही फंसना है, जितना मैं पढ़ाऊंगा। 1% देखिए तो आप क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके लिए फिर देखिए आपकी किस्मत खराब भी कह सकते हैं। वो कठिन क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो सबके लिए कठिन होते हैं, है ना। सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मैं बात हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, हेडिंग डाल लीजिए। आप लोग सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा अपने से। हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए नोबेल प्राइज। क्या लिखेंगे? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की बेटा जो शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी। लिख लो, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1901 में बेटा इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ कहानियां भी मैं आपको बताऊंगा, केवल सुनिएगा। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के। उन्होंने क्या किया था कि आपको मैं बताऊं, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था कि डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी बेटा। किसी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। सॉरी प्यारे दोस्तों, 1867 में डायनामाइट की।
1896 में इनकी बेटा मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी बेटा। 1896 में इनका स्वर्गवास हो गया था। जब इनकी मौत हो गई तब इनकी वसीयत से पता चला इन्होंने बहुत सारा धन अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, और उन्होंने अपनी वसीयत में लिख के गए, सोचो कितने शानदार व्यक्ति थे, उन्होंने लिख के गए कि ये जो मेरा धन है, लगभग मैं आपको बताऊं कुछ किताबों में लिखा मिलता है $90 लाख रुपए के आसपास, ये जो धन है इसकी जो प्रतिवर्ष ब्याज बनेगी, उस ब्याज के माध्यम से, उस ब्याज से जिन्होंने अपने क्षेत्र में, जैसे वैज्ञानिक, अर्थशास्त्र, शांति, इन सब क्षेत्रों में जो भी सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार, एक पुरस्कार दिया जाएगा, उन्होंने ये कहा। और ये भी उन्होंने कहा कि प्यारे दोस्तों, यह जो पुरस्कार है स्वीडन बस के नागरिकों को नहीं बेटा, विश्व के किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति है उसको यह पुरस्कार दिया जा सकता है। यह किसने कहा? अल्फ्रेड नोबेल ने कहा था अपनी वसीयत में। तो 1896 में इनकी मृत्यु हो गई और 1901 से ये देना नोबेल पुरस्कार चालू हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? शुरू में बेटा ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता, तो लिख लीजिए सभी लोग, जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई बेटा तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो लिख लीजिए, शुरू में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरू में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरू में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरू में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था बेटा। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में शुरू में दिया जाता था। सबसे पहला जो क्षेत्र था, पहला था भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में शुरू में दिया जाता था, लिख लीजिएगा सभी लोग, भौतिकी। दूसरा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता था बेटा, रसायन। तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में शुरू में दिया जाता था, चिकित्सा। चौथा बेटा, ठीक है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा के क्षेत्र में यह दिया जाता था। चौथा शांति के क्षेत्र में दिया जाता था बेटा। किस क्षेत्र में दिया जाता था? शांति स्थापित करने के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, बहुत ही सर। और 5वां साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता। किस क्षेत्र में दिया जाता था? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था बेटा। किस क्षेत्र में दिया जाता था? साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा? 1967 की बात है। 1967 में इसमें यह पुरस्कार अर्थशास्त्र में क्षेत्र में देने की घोषणा हुई। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में देने की घोषणा हुई। और 1969 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाने लगा। केवल इतना आपको याद रखने की जरूरत है। स्टार्टिंग में शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1967 में बोल दिया गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा, और 1969 से अर्थशास्त्र में पहली बार ये दिया जाने लगा। एक पॉइंट और लिख लीजिए बेटा, अधिकतम यह 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को दिया जा सकता है बेटा? अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है बेटा। ऐसा नहीं है कि तीनों लोगों को बराबर की राशि दी जाएगी। ध्यान रहे, जो भी राशि डिसाइड है एक पुरस्कार के लिए, उस पुरस्कार में क्या करना है कि जो भी राशि डिसाइड है उस पुरस्कार के क्षेत्र में आपको दिया आधा बांट के, मतलब कि, तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों, देखिए क्या हुआ, अधिकतम यह 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को दिया जा सकता है? अधिकतम यह 3 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। कितने लोगों को दिया जा सकता है? अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, सबसे शानदार बात मैं आपको बताऊं इसमें कि ये जो पुरस्कार है 3 लोगों को दिया जाएगा, लेकिन अगर जिस पुरस्कार में जितनी राशि डिसाइड है उस पुरस्कार में उसी राशि को बांट दिया जाएगा 3 लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं। देखिए, पुरस्कार में जो भी समितियां बनती हैं, यानी जो पुरस्कार की जो घोषणा होती है समितियों के द्वारा, अक्टूबर में कर दी जाती है बेटा। कब कर दी जाती है घोषणा इसकी? अक्टूबर में इसकी घोषणा कर दी जाती है। घोषणा इसकी कब हो जाती है? अक्टूबर में हो जाती है। घोषणा कब हो जाती है? अक्टूबर में इसकी घोषणा हो जाती है। और 10 दिसंबर को यह दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को यह दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। इस दिन अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड की पूर्ण तिथि रहती है, उसी दिन यह पुरस्कार दिया जाता है।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या, उसी दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार में जो भारतीय जिन्होंने पाया है उनके नाम आप लिख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन से भारतीय अल्फ्रेड ये जो नोबेल पुरस्कार है वो उन्होंने प्राप्त नहीं किया है या किया है। ठीक है, तो सबसे पहली बार भारतीय लिख लीजिए हेडिंग में, भारतीय कौन कौन से भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सबसे पहले नंबर पर है रविंद्रनाथ ठाकुर। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने पहली बार नोबेल पुरस्कार, ऐसे पहले भारतीय थे जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और इनको बेटा साहित्य के क्षेत्र में मिला था। गीतांजलि पुस्तक के लेखक उन्होंने जो इनके रचना थी उसके लिए इनको दिया गया था। कब दिया गया था पहली बार किसी भारतीय को? 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया। पहले ऐसे व्यक्ति थे भारत की तरफ से जो नोबेल प्राइज पाए, कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन थे बेटा? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं देखिए सीवी रमन। दूसरे व्यक्ति थे सीवी रमन। दूसरे व्यक्ति थे सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया बेटा। 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, केवल आप क्षेत्र याद रखिएगा बेटा, बस भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। इतना टाइम नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़े। रविंद्रनाथ ठाकुर पहले व्यक्ति थे, सीवी रमन 1930 में पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। तीसरे व्यक्ति थे हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। तीसरे व्यक्ति थे हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। ठीक है, तीसरे व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद खुराना। तीसरे व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया और इनको दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। किसके क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरे व्यक्ति सीवी रमन, तीसरे हरगोविंद खुराना। रविंद्रनाथ ठाकुर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना। चौथी व्यक्ति थी मदर टेरेसा। चौथी व्यक्ति कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मदर टेरेसा को 1983 में दिया गया, शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था मदर टेरेसा। सीवी रमन, देखिए पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरे सीवी रमन, तीसरे हरगोविंद खुराना, चौथी मदर टेरेसा। चौथी कौन थी? मदर टेरेसा। चौथी कौन थी? मदर टेरेसा। चौथी कौन थी? मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, चौथी कौन थी? मदर टेरेसा। पांचवें व्यक्ति थे चंद्रशेखर सुब्रह्मण्यम। कौन थे? पांचवें व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। भौतिकी के क्षेत्र में इनको दिया गया था सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। कौन थे? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। कौन थे? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। कौन थे? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। कौन थे? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। पीडीएफ नहीं दूंगा प्यारे बच्चों, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाने से आप मजबूत होते हैं, आप लिखावट अच्छी होती है और सबसे बड़ी चीजें आपको याद होती हैं। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। 5 में ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। सुब्रह्मण्यम। अमर्त्य सेन 6वें व्यक्ति थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। 6वें व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। 6वें व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। कब दिया गया? 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया बेटा? अर्थशास्त्र के लिए 1998 में दिया गया। शुरू से देखते हैं, पहले रविंद्रनाथ ठाकुर, सीवी रमन दूसरे सीवी रमन, तीसरे हैं आपके हरिगोविंद खुराना, चौथे हैं आपके मदर टेरेसा, 5वीं है आप सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, 6वें है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र 1997 में दिया गया। 7वें व्यक्ति लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बार बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। कम से कम नाम तो आपको पता हो जाएंगे कि कौन कौन को दिया गया किसको। 7वें व्यक्ति हैं बीएस नायपाल। कौन है? बीएस नायपाल। इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2007 में दिया गया था बेटा। 2007 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2007 में दिया गया। किसको दिया गया है? बीएस नायपाल। किसको दिया गया है? बार बार बोलिए, बीएस नायपाल। किसको दिया गया है? बीएस नायपाल। किसको दिया गया है? बीएस नायपाल। किसको दिया गया है? बीएस नायपाल। फिर 8वें व्यक्ति है। 8वें व्यक्ति कौन है? वेंकट रमन। कौन है? वेंकट रमन। कौन है? वेंकट रमन। 8वें व्यक्ति कौन है? वेंकट रमन। वेंकट रमन। 8वें व्यक्ति कौन है? वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्ण।
वेंकटरमण रामकृष्ण, वेंकटरमण रामकृष्ण को 2008 में दिया गया। कब दिया गया? सॉरी 2009 में दिया गया रसायन के क्षेत्र में। वेंकटरमण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया बेटा। कब दिया गया? 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। वेंकटरमण को कब दिया गया? 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। 2009 में रसायन। फिर इसके बाद कैलाश सत्यार्थी कौन है? कैलाश सत्यार्थी कौन है? कैलाश सत्यार्थी कौन है? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को बेटा दिया गया 2014 में। किस क्षेत्र में दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया, शांति के क्षेत्र में ही। ठीक है, 2014 में शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। इतने भारतीय अभी तक इतने ऐसे हैं जिनको कि नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर, सीवी रमन, हरिगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, बीएस नायपाल, वेंकटरमण रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी लास्ट है। कैलाश सत्यार्थी। एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि भारत के ही हैं लेकिन बाहर रहे हैं, उनको भी पुरस्कार दिया जा चुका है, उनको भी नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। ठीक है, अभिजीत विनायक बनर्जी करके हैं, उनको भी नोबेल प्राइज 2019 में दिया जा चुका है, लेकिन वो बाहर के हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे और वहां के क्या हुआ, उन्होंने नागरिकता शायद ले ली थी। तो ये इतने प्रकार के ये क्या कहते हैं भारतीय के जो कि मूल निवासी हैं उनको क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज 9 दिया गया। कौन से? रविंद्रनाथ ठाकुर, सीवी रमन, हरिगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, बीएस नायपाल, वेंकटरमण रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी। बार बार यही बोलिएगा, दोस्तों से पूछिएगा, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब कुछ ऐसे भी बेटा हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है पूरे विश्व स्तर पे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, 4 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है बेटा, 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। 4 ऐसे व्यक्ति हैं बेटा जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। 4 ऐसे व्यक्ति हैं बेटा जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। वो कौन कौन से हैं जरा लिखिएगा। पहले 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। कितनी बार? 2 बार। पहले नंबर पे है मैडम क्यूरी। क्या कौन है? मैडम क्यूरी। पहले नंबर पे है मैडम क्यूरी। इनको 2 बार दिया गया है। एक बार बेटा भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है और एक बार रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। एक बार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है, एक बार रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। 1903 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था और 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया। 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया। 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया। मैडम क्यूरी है, इनको 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था और 1911 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, 1911 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। 1901 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था और 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, कौन है? मैडम क्यूरी। दूसरा है लीनस पॉलिंग। दूसरी है लीनस पॉलिंग। दूसरी है लीनस पॉलिंग। इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। लीनस पॉलिंग, मैडम क्यूरी, लीनस पॉलिंग, मैडम क्यूरी, लीनस पॉलिंग, मैडम क्यूरी, लीनस पॉलिंग। लीनस पॉलिंग को 1954 में, हालांकि सन ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 1954 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। 1954 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया था और 1962 में इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। 1962 में इनको बेटा शांति के क्षेत्र में दिया गया था। 1962 में इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। मैडम क्वेरी को 1903 में भौतिकी, 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया। लीनस पॉलिंग को 1954 में रसायन और 1962 में इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया। जॉन बार्डिन तीसरे हैं, जॉन बार्डिन तीसरे हैं, जॉन बार्डिन तीसरे हैं, जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन है, जॉन बार्डिन एक ऐसे व्यक्ति है जिनको भी 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। जॉन बार्डिन को, जॉन बार्डिन को इनको 1956 में एक बार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है और 1972 में भी इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। इनको दोनों बार भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, जिनको जॉन बार्डिन को। चौथे हैं, ठीक है, मैडम क्यूरी, लीनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन। चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर, ये सेंगर साहब हैं, फ्रेडरिक सेंगर। चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर, चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर। चौथे कौन है बेटा? फ्रेडरिक सेंगर। चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर, चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर। चौथे कौन है? फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, इनको भी 2 बार रसायन के क्षेत्र में ही दिया गया है। एक बार 1958 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया बेटा और एक बार इनको 1980 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। इनको दोनों बार रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, 58 और 80। देखिए जरा दो कौन है। पहले नंबर पे है मैडम क्यूरी, लीनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर। कैसे? मैडम क्यूरी को सबको पता है, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज के बारे में इनको बहुत तरीके से जाना जाता है। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। लीनस पॉलिंग, लीनस पॉलिंग, लीनस पॉलिंग, मैडम लीनस पॉलिंग। जॉन बार्डिन, जॉन मतलब जॉन बनेगा डॉन, आपने सीरियल में सुना होगा, जॉन बनेगा डॉन, है ना, आपने देखा होगा। तो जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन। चौथा फ्रेडरिक सेंगर, सेंगर साहब अक्सर ठाकुर साहब लोग होते हैं, सेंगर साहब
साहब, याद कर लीजिएगा, फ्रेडरिक सेंगर इंग्लैंड में है, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर, ये चारों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बार विश्व में नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। अब तक 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत बेटा मिला है नोबेल प्राइज। 2 व्यक्ति ऐसे जो जब इनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद इनको नोबेल प्राइज बेटा दिया गया, क्योंकि शुरू में क्या था बेटा कि शुरू में मरने के बाद भी नोबेल प्राइज देने की घोषणा की गई थी कि आप दे सकते हैं, लेकिन 1971 में बेटा इसको बंद कर दिया गया। 1971 में क्या है, इसको बंद कर दिया गया। 1971 में बेटा इसको बंद कर दिया गया। 1971 में क्या किया गया कि मरणोपरांत अब नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा चुका था। बहुत आसान है इनका नाम याद करना, मरणोपरांत लिख लीजिए, मरणोपरांत। जब इस दुनिया से ये चले गए तब तुमको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है, जॉन बोनेगेडोर। मरणोपरांत जब ये इस दुनिया से चले गए तब इनको बेटा नोबेल प्राइज दिया गया। पहले थे एक्सेल कार्ल फर्डल्ट, कौन थे? एक्सेल कार्ल फर्डल्ट, पहले व्यक्ति थे एक्सेल कार्ल फर्डल्ट। कौन थे? एक्सेल कार्ल फर्डल्ट। ये एक्सेल से आप याद कर लीजिएगा, पटवारी में एक्सेल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। एक्सेल जी आपको मरने के बाद नोबेल प्राइज दिया गया था, एक्सेल कार्ल फर्डल्ट। दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड, दूसरे कौन थे? हैमरशोल्ड। हैमर आप जानते हैं, वो चलाने वाले को इंग्लिश में क्या, शायद हैमर हमको लगता है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका यूज किया जाता है काटने पीटने के लिए। हथौड़ी शायद होती है हैमर जी, हाँ हथौड़ी शायद। हैमरशोल्ड, ये कार्ल हैमरशोल्ड जो थे इनको भी मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया था बेटा। सॉरी 1971 बोल दिया था क्या, 1974 में से मरणोपरांत देना क्या हुआ, बंद हो गया, कि ऐसा बोल दिया गया कि अब 1974 से मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल कार्ल फर्डल्ट पहले व्यक्ति और डैग हैमरशोल्ड दूसरे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था मरने के बाद। एक व्यक्ति को दिया गया था 1931 में और एक व्यक्ति को दिया गया था 1961 में, ठीक है, 1961 में। ये था आपका बेसिक, क्या था बेसिक आपका नोबेल प्राइज का। अब आपको 2022 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नोबेल प्राइज किसको किसको दिया गया। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।